पटना के एसके मेमोरियल में कल बीजेपी की समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने एक फॉर्मूला तय कर दिया, बता दिया कि आखिर कैसे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा बीजेपी ने कैसे रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में जो हमारा रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के आधार पर विनोद तावड़े ने बड़ी रणनीति तैयार की। ये तमाम बातें विनोद तावड़े कल की बैठक में कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के जितने 243 विधानसभा सीट है उसमें 174 पर केवल और केवल एनडीए आगे रही और 34 पर राजद के लोग आगे रहे हैं। और इससे साफ तौर पर पता चल जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता की उम्मीद एनडीए से है, ना कि महागठबंधन से। बिहार की जनता एनडीए को चाहती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 243 सीट में से 174 सीट पर एनडीए के जितने सांसद हैं वो आगे रहे, एनडीए का वोट बैंक आगे रहा, एनडीए को ज़्यादा वोट मिले और राजद मात्र 34 पर आगे बढ़ी है। और ऐसे में साफ तौर पर ये पता चल जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता क्या चाहती है। बताते चले हम आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। बीजेपी जो उम्मीद लगा रही थी उस उम्मीद पर बीजेपी नहीं खरी उतर पाई और यही वजह है कि बीजेपी हर राज्य में अपने आप को मजबूत करने पर है। बीजेपी चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ हम पूरी तैयारी कर लें ताकि विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन बेहतर रह पाए। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां बीजेपी से हुई है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो गलती नहीं दोहराना चाहती और कल की बैठक में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ तौर पर बड़ा मैसेज दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर खूब कयास भी लगाए जा रहे हैं। कई बातें ये भी उठकर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कि उसे अकेले ही बहुमत मिल जाए ताकि किसी भी तरीके का दबाव उसे नहीं सहना पड़े। अगर वो अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम होती है तो आने वाले समय में बीजेपी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भले ही बीजेपी के विधायक ज़्यादा हो, बीजेपी की गिनती ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं और इसी पोजीशन को कम करने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। बीजेपी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अपने तमाम विधायक और विधान पार्षदों को ये कहा है कि आप जल्द से जल्द लोगों से कनेक्ट कीजिए। जितने विधायक है, विधान पार्षद है, वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहिए और वहाँ पर ऐसा काम कीजिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिले। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक के बाद एक सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की मुहिम में जुड़े हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लोगों को सारा काम उनके सामने आ जाए, सारा काम उन लोगों के पास पहुंचे, सारी सुविधाएं पहुंचे, सारी योजनाएं पहुंचे ताकि इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में मिले। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। सारी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर मीटिंग करके रणनीति तैयार की है और इंडिया और एनडीए के बीच जो टकराव होना है, इस टकराव में कौन जीत हासिल करेगा, कैसी रणनीति बनाई गई है और आगे इस बारे में क्या अपडेट आएगा, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ